ऐसे बहुत से कवि कवयित्री हुए जिन्होंने हमें जीवन जीने के सही तरीकों से आगाह कराया। ऐसे में ही एक कवियत्री थी, ललित, जो शिव जी की अनन्य भक्त थी। तो इनके बारे में तो मैंने आपको बताया है कि जब मैंने पाठ पढ़ाया था। तो आज हम क्लास 9th के वाक करने वाले, यानी कि इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस हिंदी के चैनल में, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 से लेकर 12th तक के सारे ही सब्जेक्ट, मतलब जितने भी आपकी बुक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को मैं कवर अप करती हूँ। और आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी बुक है क्षितिज भाग 1। आज हम इनके काव्य खंड का दूसरा अध्याय करा रहे हैं, उनके बहुविकल्पीय प्रश्न। ये अध्याय मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया। ये बात हमें आपके कमेंट्स के जरिए पता चल जाती है। तो आज भी कमेंट्स करने से मत चूकिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, है ना। तो आज हम करेंगे यहाँ पर काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। जिस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम आपको करा रहे हैं। इसके अलावा संपूर्ण पाठ आधारित भी कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ, उनको भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 3 काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज हम इसको। पहला काव्यांश है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। वैसे तो ये काव्यांश मैं आपको पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन तब भी बताती हूँ। जो हमारी कवयित्री है ललित, उनका मतलब पूरा जीवन बीत गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपनी मर्जी के हिसाब से अपने तौर तरीकों से जिया, और इस तरीके से वो अब कहाँ सुषुम सेतु पर खड़ी गई, यानी कि बीत गया दिन, यानी कि अब उनका पूरा जीवन बीत चुका है। अब वो उस अवस्था में है कि वो जल्द ही जो है ईश्वर के पास जाने वाली है, लेकिन वो जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ईश्वर उन्हें इस लोक से उस लोक में ले जाने के लिए एक मांझी की तरह, यानी कि जब हम एक नदी के तट से दूसरे नदी के तट पे जाते हैं, तो वो नाव से जाते हैं, उस नाव वाले को हम कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। उसी तरीके से इस लोक से उस लोक में ले जाने के लिए ईश्वर भी कुछ उतराई चाहते हैं, यानी कि उन्हें भी कुछ चाहिए होता है। अब वो पैसे तो नहीं लेंगे, उन्हें चाहिए होते हैं हमारे अच्छे कर्म। अब जब ये बात आती है कवित्री के सामने, तो कवित्री अपने पूरे जीवन को खंगाल डालती है। तो उन्होंने ईश्वर की आराधना, अध्यात्म में या अच्छे कार्यों में उतना समय व्यतीत ही नहीं किया। अब वो कह रही हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि ईश्वर मुझे इस लोक से उस लोक ले जा सके। तो ये था हमारा ये काव्यांश। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है। कवित्री के अनुसार वह पद्यांश में किस मार्ग पर ना चलने की बात कह रही है? कौन से बात पे? प्रेम के सरल मार्ग पर चलने की, भक्ति के सरल मार्ग पर नहीं चलने की, अनुचित कार्यों के मार्ग में चलने की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने किस मार्ग पे ना चलने की बात करी? उन्होंने कहा ना, आई न सीधी राह गई न सीधी राह। तो किस राह पर वो नहीं चली? वो थी भक्ति के सरल मार्ग पर नहीं चलने की, मतलब यानी कि उन्होंने पूरे जीवन में ईश्वर की भक्ति उस तरीके से करी ही नहीं। तो यहां पर क्या है आपका खा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, सुषुम सेतु से कवित्री का क्या तात्पर्य है? ईश्वर को प्राप्त कराने के साधन से, सुंदर पुल से पार ना जाने की, सुषमा नाड़ी की साधना से, या योग साधना ना से। तो यहाँ पर सुषमा नाड़ी हमारी होती ना, ये जब हमारा जीवन काल रहता है ना, तब तक ये चलती रहती है। तो वही कह रहे हैं कि वो सुषमा नाड़ी के अब अंतिम छोर पर है कि कब ये नाड़ी टूटेगी और वो उस लोक में चली जाएंगी। तो उसकी बात करिए। तो सुषमा नाड़ी की साधना से, यानी कि उन्होंने उस नाड़ी की साधना नहीं करी, यानी कि उस जीवन का सही रूप से उपयोग नहीं किया। कवित्री की चिंता क्या है? उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। वह योग साधना करना चाहती है, वह ईश्वर को पाने का मार्ग ढूंढना चाहती है, उसे घर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा। तो सही क्या है? उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ है ही नहीं। कवित्री के अनुसार उसके पास क्या नहीं था?
क्या नहीं था? कर्म कांड या बाह्य आडंबर, भक्ति की सहज भावना, हठ योग की साधना या मांझी को देने के लिए पैसे। उसके पास क्या नहीं था? वो था भक्ति की सहज भावना। भाई उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन ईश्वर की भक्ति आराधना में उतना समय नहीं बिताया, तो इसलिए अब उनके पास है ही नहीं ईश्वर को देने के लिए। तो क्या है? भक्ति की सहज भावना उनके पास नहीं है ईश्वर को देने के लिए। पद्यांश में मांझी किसका प्रतीक है? मांझी ईश्वर का, परमात्मा का प्रतीक है। किसका है? ईश्वर का प्रतीक है। चलिए अब आ गए दूसरे काव्यांश में। यह क्या है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, वर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब क्या ये कवित्री कह रही है कि जिस तरीके से कच्चे धागे से एक नाव को खींचा जाता है, उसी तरीके से अब मैं अपनी इस शरीर को खींच रही, अर्थात ये जो नाव है ये शरीर है, और रस्सी कच्चे धारी यानी कि मेरी टूटती हुई सांसों से मैं अब इस शरीर अब जीवन को व्यतीत करी, यानी कि मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मेरी सांसें भी अब टूटने थमने से लगी हैं। तो इस तरीके से मैं कहाँ पर हूं? मैं अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस संसार से पार ले जाए। अब ईश्वर के पास जाने के लिए मैं बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्रयास उसी तरीके से व्यर्थ जा रहे हैं जैसे कच्चे सकोरे में अगर पानी भर दिया जाए तो वो टपकने लगता है, पानी रुकता नहीं। उसी तरीके से आज मेरे साथ हो रहा है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ईश्वर के पास जाने के लिए, मगर मेरे सारे प्रयास फेल हो जा रहे हैं, बेकार हो जा रहे हैं। बार बार मुझे जो है बहुत चिंता घेर रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। बस मेरी चाह कहाँ है? ईश्वर के पास पहुंच जाने। तो मेरे जितने प्रयास है वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं और मैं बहुत बेचैन हूं ईश्वर के पास जाने के लिए। अब इस पर 5 प्रश्न है। यहाँ कवयित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किसके लिए किया है उन्होंने? अपने कमजोर शरीर के लिए। भाई कमजोर शरीर में तो कमजोर सांसें ही हैं, तो सही क्या है? इन्होंने कमजोर शरीर के लिए किया है। कवयित्री के कैसे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? इस संसार से उस संसार में जाने के, है ना? संसार रूपी सागर से पार जाने के, नदी पार करने के, समुद्र पार करने के, या घर जाने के। तो सही क्या है? संसार रूपी सागर से पार जाने के, यानी कि इस संसार को पार करके उस लोक में जाने के जितने प्रयास हैं उनके सब व्यर्थ जा रहे हैं। कच्चे सकोरे से कवयित्री ई का किससे तात्पर्य है? कच्चा सकोरा मतलब हमारा शरीर। अब हमारा शरीर क्या है? जर्जर हो चुका है। अब उसमें जितने प्रयास कर रही हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। जिस तरीके से सकोरा कच्चा होता है, उसमें पानी भर दो तो सब उसमें टिकता नहीं है, वापस रह जाता है। तो कच्चे सकोरे से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? उनके शरीर से। कवयित्री के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि वो सब असफल हो रहे हैं? प्रभु भक्ति में मन ना लगने के कारण, समय ना मिल पाने के कारण, मोह माया में मन जकड़ा हुआ होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कारण यह है कि वो इस अभी सांसारिक मोह में जकड़ी हुई है, इसलिए उससे वो पार नहीं पा रही है। तो सही क्या है? मोह माया में जकड़ा हुआ होने के कारण ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास हैं वो अभी विफल हो रहे हैं। कवयित्री किस घर जाना चाहती है? वह ईश्वर के घर जाना चाहती है ना, अपने मायके वाले घर, अपने ससुराल वाले घर, समुद्र पार बने घर पे, या परमात्मा के घर। तो कहाँ जाना चाहती हैं? परमात्मा के घर पर जाना चाहती। तीसरा काव्यांश है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ कवयित्री कह रही हैं कि इस थल में, इस पृथ्वी में हर एक कण में शिव यानी कि ईश्वर का वास है। हर एक कण में, ठीक है, ईश्वर का वास है। इसलिए हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के, यानी कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस तरह का कोई भी भेद हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू है उसके अंदर भी ईश्वर का वास है, जो मुसलमान है उसके अंदर भी ईश्वर का वास है। ज्ञानी है तो सम को जान। अब तुम इधर से उधर एक दूसरे धर्म में लड़ो नहीं। अगर तुम वाकई में ज्ञानी बनना चाहते हो तो अपने आप को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब अगर हर एक कण में ईश्वर का वास है तो भाई हमारे अंदर भी ईश्वर का वास हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर तुम सही मायने में ज्ञानी बनना चाहते हो
तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने आप को खंगालना होगा। वही है साहिब से पहचान। जब तुम अपने आप को खंगालोगे तो तुम्हें अपने अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कवित्री के अनुसार ईश्वर की पहचान क्या है? बताइए। वह अगोचर है, आत्मज्ञान, वह मंदिर मस्जिद में रहता है, या उपरोक्त में से नहीं। तो क्या है, वह अगोचर है, यानी कि हर एक चीज में व्याप्त है ना। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कहाँ रहता है? वो तो प्रकृति के कण कण में है, हर एक चीज में व्याप्त है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है ना। तो देखिए क्या है, मस्जिद में है, पहाड़ों पर है, मंदिर में है, प्रकृति के कण कण में। तो कहाँ है वो? प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। कवित्री हिंदू मुसलमानों अर्थात सभी इंसानों को क्या उपदेश दे रही है? कि भाई हमें आपस में भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी है अतः तुम उसमें भेद ना करो। ईश्वर तुम्हारे स्वयं के ही अंदर है, का खा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो दोनों का और खा में दिया गया है ये सही है। ईश्वर कण में है और आपके अंदर भी है। तो सही क्या है यहाँ पर? का और खा दोनों। तो हम गा में मार्क करेंगे। यहाँ कवित्री ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया है? वो कौन सी सामाजिक बुराई का विरोध कर रही है? सांप्रदायिक भेदभाव का, आपस में लड़ने की, जात पात किया, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने विरोध किया है संप्रदाय के नाम पर जो भेदभाव चलते हैं उनका वो विरोध कर रही है। साहिब से क्या आश्रय है? साहिब का मतलब क्या हुआ? ईश्वर। साहिब से पहचान, साहिब मतलब जब हम अपने अंदर को खोजेंगे तो हमें अपने अंदर ही साहिब अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो सही क्या है? साहिब मतलब ईश्वर। खा ऑप्शन सही है। चलिए, अभी तो हमने 3 काव्यांश देखे, ठीक है। अब हम आते हैं पूरे पाठ पे। यहाँ पे करीबन 4 काव्यांश दिए हुए थे जिसमें से एक हमने नहीं किया है, तो उसको भी अब इन वाले क्वेश्चंस में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, कवित्री ने कौन सी 2 स्थितियां ईश्वर भक्ति से दूर करने वाली बताई हैं, जो हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं? एक तो क्या है, सब चीज का उपभोग कर लेना, और एक होता है सब चीज का त्याग कर देना। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमें अहंकारी बनाती है। तो ये दोनों स्थितियां हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। विषय वासनाओं के पास रहना तथा उनसे दूर रहना, इंद्रियों का भरण पोषण करना तथा व्रत उपवास करना, त्याग करना और अहंकार करना, ईश्वर भक्ति करना और भोग विलास करना। तो सही क्या है? त्याग करना और अहंकार। त्याग करने, जब हम कुछ चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब त्याग कर देंगे। और दूसरी चीज होती है हम सब कुछ उपभोग कर लेंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारे अंदर अहंकार पनपता है। ये दोनों स्थितियां हमें ईश्वर से दूर करती हैं। कवित्री संसार में किस राह से आई थी? किस राह से आई? टेढ़े मेढ़े मार्ग से, स्वर्ग के रास्ते, सहज सामान्य भाव से, या उपरोक्त में? तो क्या है ना, आई न सीधी राह, गई न सीधी राह। तो सीधी राह तो आई गई नहीं, तो किस राह से आई? वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से आई, है ना। तो सही क्या है? वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से आई थी। कवित्री ने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है? ऑप्शन देखते हैं। हठ योग साधना से प्रभु प्राप्ति संभव है, हठ योग साधना से प्रभु प्राप्ति असंभव है, बिना मोह माया के कुछ भी संभव नहीं, मनुष्य को सीधी राह पर चलना चाहिए। तो उन्होंने जो अनुभव बताया कि हम अगर जो है ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें हठ योग करना पड़ता है। हठ योग करना पड़ता है यानी कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भक्ति है, जो साधना है, उसको हमें करना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर प्राप्त हो पाते हैं, है ना। तो सही क्या? हठ योग साधना से प्रभु प्राप्ति संभव है। कवित्री के अनुसार प्रभु प्राप्ति कैसे संभव है? समता के भाव से, असमता के भाव से, सदकर्म अपनाने से, या भवसागर पार करने से? तो इसमें सही क्या है? वो है समता। यानी कि जब हम क्या ना खा खा के बनेगा, जो अहंकारी ना खाएगा तो बनेगा त्यागी। तो इस तरीके से क्या हमारे अंदर उपभोग से भी और त्याग से, दोनों से अहंकार होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें समभाव करना है, हमें उपभोग भी करना है, त्याग भी करना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर अहंकार नहीं पनपेगा। तो वो क्या होता है? समता के भाव से हमारे लिए प्रभु प्राप्ति करना संभव है। कवित्री मांझी के लिए क्यों परेशान? अब कवित्री मांझी के लिए क्यों परेशान है? क्योंकि मांझी को देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, है ना।
देखते हैं, क्योंकि उनके पास उसे उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, सही है। क्योंकि मांझी उसे सागर पार नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मांझी उससे ज्यादा उतराई मांग रहा है, क्योंकि मांझी की नाव टूट गई है। तो सही क्या है? क्योंकि उसके पास यानी कि लेखिका के पास यानी कवित्री के पास मांझी को देने के लिए उतराई के स्वरूप में कुछ है ही नहीं। खुलेगी सांकल बंद द्वार की से क्या आश्रय? बंद द्वार हृदय की जो एक तरीके से एक आवरण ओढ़े हुए है वो खुल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, मनुष्य को समानता का भाव रखना चाहिए। समानता का भाव रखने से मुक्ति रूपी द्वार की कुंडली खुल जाती है। कुंडली खुलने से उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी चीजें सही है, क्योंकि सभी में ये समानता के भाव को ही बता रही है। तो सही क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवित्री के अनुसार बिल्कुल भोग त्यागने से क्या होगा? अगर हमने बिल्कुल ही भोग नहीं किया तो हम क्या हो जाएगा? मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, हम सब कुछ त्याग देंगे तो हम तो वैरागी हो जाएंगे। वैरागी होने के कारण वह तंत्र साधनाओं में उलझ जाएगा। ये भी सही है, तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी। बिल्कुल सही है। तो यहां हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। सम खा से कवित्री का क्या तात्पर्य? चलिए देखते हैं क्या है। योग का मार्ग अपनाने से, योग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने से, केवल त्याग का मार्ग अपनाने से, कभी भी समान रूप से सेवा करने की। तो यहां पर सम खा का मतलब होता है योग भी करिए त्याग भी करिए, दोनों का ही बीच का भाव है। तो सही क्या है? आपका खा ऑप्शन। कवित्री के दिल में कैसी हूक उठ रही है? उन्हें परमात्मा के घर जाने की हूक उठ रही है ना। देखिए क्या, सागर पार जाने की, प्रभु भक्ति करने की, परमात्मा से मिलने की, या नदी पार करने की। तो किस चीज की हूक है? वो है परमात्मा से मिलने की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से कवित्री का क्या तात्पर्य? अब इसका मतलब कवित्री क्या कह रही है? ज्यादा खाने पीने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, ज्यादा भोग में लिप्त रहने से ईश्वर मन से दूर हो जाएगा। यानी कि हम जब बहुत सारी चीजों का उपभोग करेंगे ना, तो ईश्वर की आराधना हम उतनी नहीं कर पाएंगे, हम उनकी आराधना से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। सांसारिक वासनाएं ईश्वर से दूर नहीं करती। भूखे पेट ईश्वर भजन नहीं होता। तो सही क्या है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका मतलब है ज्यादा भोग में लिप्त रहने से ईश्वर मन से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा ये काव्य खंड का सेकंड चैप्टर हमने आपको उसके बहुविकल्पीय प्रश्न कराए। तो इसी तरीके से प्रश्न को आपको प्रिपेयर करना है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम देखने वाले हैं रसखान जी के सवैयों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, और तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन उससे पहले फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी जितने कमेंट्स है उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है या कोई और भी बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।